नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की, जहां किस प्रकार से अंधेरगर्दी मच रखी है विकास के नाम पर। भौगोलिक और सामाजिक और पूरा राजनीतिक ताना बाना किस प्रकार से जिम्मेदार लोग खिलवाड़ कर रहे हैं अपने निज स्वार्थ के लिए। हमारे साथ मेहमान हैं देश के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर बलबीर सिंह धर्मवान जी, जो कई देशों में, भारत से लेकर कई देशों में, यूरोपीय देश, ये अफ्रीका के देशों में, तंजानिया, इथियोपिया और जिबूटी जैसे देशों में अपने भूगर्भ के विशेषज्ञता के लिए कई वर्षों तक काम कर चुके हैं। वो केदारनाथ घाटी के हैं, जहां 2013 में भयंकर त्रासदी आई थी, जिस त्रासदी में विश्व के सबसे ज़्यादा किसी धार्मिक स्थान पर कोई व्यक्ति मारे गए तो केदारनाथ त्रासदी के समय कई हजार लोग वहां मारे गए। उस त्रासदी से भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार को सबक लेना चाहिए था। उस प्रकार से उस क्षेत्र में, संवेदनशील क्षेत्र में, ये जो मध्य हिमालय का ये संवेदनशील क्षेत्र है, इसमें किस प्रकार से पर्यावरण के साथ जो हमारी निर्माण योजना है उस प्रकार से ठीक ढंग से होनी चाहिए थी, उसका बहुत से वैज्ञानिक रूप से ध्यान रखना चाहिए था। अभी केदारनाथ से लेकर उत्तराखंड में जो स्वर्णिम चतुर्भुज के तरफ से एक चारधाम योजना बन रही है, उत्तराखंड के केदारनाथ से लेकर वहाँ पर ये अपने तमाम जो ऐसे संवेदनशील जगह है जहाँ पे मोटर मार्गों का विशेष जाल नहीं बिछाया जा सकता है, वहाँ पे रोप वे बनाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार ने 2021 में जो घोषणा की थी कि उत्तराखंड सरकार ने मांग की थी, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग ने केदारनाथ से लेकर नीलकंठ, हेमकुंड सहित 6 स्थानों पर रोपवे बनाने के लिए की इजाज़त दी थी, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग से मांग की थी। राष्ट्रीय राजमार्ग ने 2021 में ये टेबलेट इंजीनियरिंग कंपनी को, एक जो गुड़गांव में है, उनको एक इसका डीपीआर बनाने का, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का एक ठेका दिया था कि आप इस प्रकार का एक रिपोर्ट बनाइए। और मार्च अप्रैल 2022 में जो डॉक्टर बलबीर सिंह धर्मवान जी, जो उस क्षेत्र के निवासी हैं, जो उसकी क्षेत्र की संवेदनशीलता को समझते हैं, हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता को समझते हुए और उस पर आए हुए खतरों को भांपते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए बलबीर सिंह धर्मवान जी ने इस प्रोजेक्ट से ये राष्ट्रीय जो राजमार्ग के उनसे पता किया। उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज मौर्य से उनकी बात हुई कि इस साइट पर, जो केदारनाथ साइट पे है, किस प्रकार की मशीनों से वहाँ जांच की जा रही है, किस प्रकार से वो प्रोजेक्ट आगे कार्यवाही कर रहा है। तो उसमें ये प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर है इस केदारनाथ के, ये पंकज मौर्य ने अनभिज्ञता जाहिर की। जो प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जो उसके निदेशक हैं, उन्होंने ही इस महत्वपूर्ण और देश के जो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए सबसे प्रथम स्थान पे उस प्रोजेक्ट पे इन्होंने ये देखरेख हो रहे, इनके संरक्षक में ये प्रोजेक्ट बनेगा, किस प्रकार के वहाँ पे खंभे बनाए जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये आज बलबीर सिंह धर्मवान जी से बात करते हैं कि जो इन्होंने ये उनसे किया। जब उन्होंने इस प्रकार से अनभिज्ञता जाहिर की तो इन्होंने अपना ये पत्र जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को लिखने से पहले कि क्या हुआ कि एक हफ्ते में वहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इनको उसकी रिपोर्ट भी दे दी, जो एक हफ्ते पहले कह रहा था कि हमें इस चीज़ का पता नहीं है। उन्होंने एक तुरंत कह दिया कि ये रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट में जब इन्होंने अध्ययन किया तो बहुत सी खामियां थी, ऐसी खामियां जिससे कि फिर केदारनाथ में इस प्रकार का
काफ़ी त्रासदी मच सकती थी, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकते थे। जो देश विदेश के लाखों लोग वहाँ आते हैं, उनके जीवन के साथ एक खिलवाड़ हो सकता था चंद रुपयों के खातिर, इनकी लापरवाही के कारण। तो इन्होंने फिर जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी और 13 जून 2022 को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये खिलवाड़ किया जा रहा है और इसमें क्या क्या खामियां हैं। तो इन्होंने ये मांग की है कि दोबारा से इस प्रोजेक्ट का जो कार्य किया जाए, परीक्षण किया जाए। वो कार्यदायी संस्था जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके निरीक्षण में ईमानदारी से हो, ताकि लोगों के जीवन से खिलवाड़ ना हो। और देश का जो करोड़ों रुपये इस पे खर्च हो रहा है रोपवे बनाने में, अभी देखा हमने कि किस प्रकार से रोपवे से झारखंड से लेकर कई स्थानों पे रोपवे से कई प्रकार की दुर्घटना हुई। परंतु जिस प्रकार से उत्तराखंड में खिलवाड़ हो रहा है, वहाँ की सरकारें किस प्रकार से वहाँ पे अपने छोटे से फायदे के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और केवल चंद लोगों की वो हितों के रक्षा के लिए इस प्रकार काम है। कि डॉक्टर बलबीर सिंह धर्मवान जी, आपका स्वागत है। और आप बताइए कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग रोपवे की ज़रूरत क्यों पड़ी और आपने इस कार्य में क्यों हस्तक्षेप किया? धन्यवाद रावत जी, आपने मुझे मौका दिया इधर अपनी बात रखने का। ये मेरा एक्चुअली पीड़ा है। मैं एक भूवैज्ञानिक होने के अलावा एक चिन्हित राज्य आंदोलनकारी भी हूँ। और हम लोग जिस तरह की परिकल्पना कर रहे थे कि हमारा उत्तराखंड आंदोलन के टाइम पे ऐसा होगा, अच्छा होगा, ये होगा, सो होगा, सब सोच रहे थे। लेकिन बड़ा दुख होता है कि 22 साल बीत गए और उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ सब मलाई खा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो मैं शुरू से इस प्रोजेक्ट को वॉच कर रहा था, और इसमें एक्चुअली 7 रोपवे NHAI ने अलॉट किए हैं ट्रैक्टेबल कंपनी को। और मैं जब इनसे पूछा, PD साहब जितने हैं, मौर्य साहब हैं, दूसरे भी PD हैं, इनसे पूछा मैंने कि सर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मशीनें लग रही हैं, कौन सी मशीन आप यूज़ करने जा रहे हैं? क्योंकि जो डेप्थ जो रिक्वायर्ड डेप्थ है, उस डेप्थ को वही मशीन सभी मशीनें नहीं करेंगी। उसके लिए वही हाइड्रोलिक मशीन यूज़ करेंगे तो वो जा पाएगी, अदरवाइज़ दूसरी मशीनें उस डेप्थ तक नहीं जा पाएंगी। तो ये स्पेसिफिकेशन देने में इन्होंने कई महीने लगा दिए। उसके बाद मैं अचानक छुट्टी पे गया था, उधर अपने ओखीमठ गया था। तो मैं 10-11 तारीख को फिर SDM साहब से मेरी मुलाकात हुई। उनको मैंने बताया, उन्होंने बोला ठीक है, आपने सही बोला, हम जॉइंट विजिट करेंगे, चलते हैं। तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद वो किसी व्यस्त हो गया। फिर उन्होंने PD साहब से बात कराई मेरी। तो वो ये हमेशा झांसा देते रहे कि ऐसा है वैसा है, चल रहा है, हमें भी नहीं मालूम कि कहाँ चल रहा है। मैंने बोला मैं इधर आ रखा, मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे काम चल रहा है। नहीं दिखाया उन्होंने। फिर SDM साहब को भी इन्होंने धोखे में रखा। उसके बाद कुछ दिन बाद जब नहीं हुआ ये, तो मैंने फिर एप्लीकेशन लिखी DM साहब को और वो सबमिट करी। उसके बाद कुछ दिन बाद उनका एक ड्राफ्ट रिपोर्ट उन्होंने मेरे को SMS वो व्हाट्सएप कर दी। उस रिपोर्ट को देखता हूँ मैं, तो उसमें कई खामियाँ ये हैं कि पहले तो उसमें जो फील्ड में जो लॉगिंग हुई है, उसमें कहीं ये नहीं मालूम है आपने कहाँ पे किया है, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया, उसका कोऑर्डिनेट्स नहीं है, उसका लेवल नहीं है। जो कि आपने अगर कहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कर, उसका कोऑर्डिनेट्स हो कि कोई भी जाके देखे उसको, चाहे GPS के थ्रू देखे, कैसे भी देखे, तो कहाँ पे किया आपने वो नहीं है। उन्होंने क्या किया, वो टेस्टिंग उन्होंने 300 मीटर दूर, 400 मीटर दूर, जिसका क्या औचित्य है वो टेस्टिंग करने का है। तो ये इस तरह की टेस्टिंग हुई। फिर जो सैम्पलिंग हुई है, जो टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग में एक SPD सैंपल होता है जो कि सैंपल निकालते हैं, सॉइल सैंपल निकालते हैं हम लोग। तो उस सॉइल सैंपल का जो टेस्टिंग होती है वो 50 सेंटीमीटर का सैंपल होता है एक्चुअली वो। तो उसको उन्होंने 1.5 मीटर का दिखा रखा, 0 to 1.5 मीटर। क्या मतलब है इसका? और जो
जितना कोर बॉक्स हैं उसमें सैंपल में रखे हुए हैं, सारे कोर बॉक्स जो है 1.5 लाइन तक रखे हैं। हिमालय में हो सकता है कि आपने 10 मीटर का बोर किया हो और आपको 15 बोरहोल में जो है 2.5 मीटर ही सैंपल मिला हो, और वो भी स्कैटर्ड रखे हों। उनके बीच में सैंपल कोर के बीच में 2-2 सेंटीमीटर 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, वो भी गलत है। मतलब इस तरह से मैंने 7 पॉइंट अभी अपने रेज किए हैं कि ये सब गलतियां हैं, और आप इन गलतियों को माननी है तो मेरे को सजाओ या इनको सजा दीजिए आप, जिन्होंने गलत काम किया है। और मैं अभी इसको जो अभी इन्होंने अभी हवा फैलाई है कि हमने डीपीआर बना दी है, केदारनाथ की डीपीआर रेडी हो गई है। वो डीपीआर किस बेस पे रेडी है? आपका साइट पे डेटा कलेक्शन प्रॉपर नहीं है, और आप इस डेटा कलेक्शन प्रॉपर नहीं है तो आपकी डीपीआर भी झूठी होगी, क्योंकि डीपीआर झूठी किस बेस पे होगी? वो झूठी डीपीआर है, इसका मतलब डेटा झूठा है, डीपीआर झूठा है। फ़ोटो खींचना, खाली फ़ोटो खींचने से, मशीन खड़ी करने से, फ़ोटो खींचने से काम नहीं चलता है। और जो मशीन दिखाई वो उस डेप्थ तक जा ही नहीं सकती, 10.5 मीटर कर ही नहीं सकते। हम बोल रहे हैं, हम हमारे सामने करके दिखाएं और ये प्रूव करके दिखाएं कि हमने सही काम किया। तो इस तरह से धांधलीबाजी के बेस पे ये जनता का पैसा बर्बाद हो रहा, और ये लोगों की ज़िंदगी साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो क्यों ना और जो इन्वेस्टर भी जो आएगा उसके साथ भी धोखा हो रहा है, क्योंकि वो अगर उस डीपीआर के मानेगा और उस डीपीआर के हिसाब से अपना पैसा लगाएगा तो उसके साथ भी धोखा हो रहा है। तो मेरी मांग ये है कि वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर सुपरविजन में हो, NHI के लोग हों या दूसरा कोई कंसल्टेंट हो, लेकिन हो प्रॉपर हो, जो काम हो प्रॉपर हो, इस तरह से झूठे काम ना हो। मेरी यही मांग है, और मैं उससे ज़्यादा मेरा ये पर्सनल कुछ नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी मांग है कि सही काम हो, बस। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो कहा, धर्मान जी ने, कि हमारी मांग है कि फिर दोबारा से केदारनाथ में वो त्रासदी न हो जो 2013 में हुआ। देश के ये जनता के साथ, श्रद्धालुओं के साथ, देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के जीवन से खिलवाड़ न हो, देश का पैसा यूं बर्बाद न हो, देश की छवि यूं बर्बाद न हो कि जिस प्रकार से रोपवे बना दिया और भेड़ बकरियों की तरह वहाँ की लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ न हो। इसके लिए डॉक्टर बलबीर सिंह धर्मान जो वहाँ के अनेक मुद्दों में, सामाजिक मुद्दों पे और भौगोलिक मुद्दों पे लगे हुए हैं, वहाँ की जो संवेदनशीलता है किस ढंग से वहाँ बरकरार रहनी चाहिए, वहाँ की केदारनाथ में जो त्रासदी हुई उसको कैसे उबारना चाहिए, उत्तराखंड को कैसे संवारना चाहिए। तो ये अपने जागरूक नागरिक के तौर पे इन्होंने एक आवाज़ उठाई, उस आवाज़ के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं वो बोलना चाहता हूँ राव जी, ऐसा है कि हमने श्रीनगर में बनता हुआ पुल पे एक्सीडेंट देखा, ठीक है? श्रीनगर में बनते हुए पुल में लोगों के एक्सीडेंट हुआ। वैसे ही अभी रुद्रप्रयाग में, खाकरा में बनता हुआ ब्रिज एक्सीडेंट हुआ, और लेसन नहीं लर्न किया गया, लेसन लर्न नहीं हुआ। ये 30 किलोमीटर के बीच में इतनी बड़ी 2 दुर्घटनाएं हुई। 8 लोग श्रीनगर में मर गए, 6 लोग शायद वहाँ पे रुद्रप्रयाग में मर गए। और सरकार जो है, सरकार क्या कर रही है? सरकार पैसा लगा रही है, लेकिन इस बात को, इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में नहीं रख रही है कि क्या होना चाहिए। डीपीआर बना रहे हैं, कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। पैसा लग रहा है, सरकार का पैसा लग रहा है, लोगों के साथ, ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि दुर्घटनाओं से सबक लेना चाहिए, परंतु निरंतर हो रही है, एक के बाद एक हो रही दुर्घटनाओं से कोई सबक न लेने के कारण ये बार बार पुनरावृत्ति होती है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि जनता के जीवन से खिलवाड़ न हो, उत्तराखंड में फिर एक और केदारनाथ त्रासदी न हो, ये रोप वे बनाने से ये लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने वाले लोगों पे अंकुश लगना चाहिए। यही हमारा मकसद है। जय हिंद। जय हिंद।